जय श्री राम। सोचिए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके आपने अपने सपनों का महल जैसा घर बना लिया, एक बहुत ही मॉडर्न और अप टू डेट ऑफिस भी सेटअप कर लिया, लेकिन न जाने क्यों लाइफ में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है। बिजनेस चल नहीं रहा, काम धंधे में बिल्कुल भी बरकत नहीं है। जो आप कमा रहे हैं उससे डबल या फिर ट्रिपल अपनी पॉकेट से ही लगा रहे हैं, और घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा कलह कलेश बस यही रहता है। जिस काम में भी हाथ डालें उसमें सक्सेस ही नहीं मिलती। आई एम श्योर हम में से बहुत सारे लोगों के साथ अभी ये सारी चीजें हो रही हैं। इस कंडीशन में अमूमन हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारी तो किस्मत ही शायद खराब है, किसी ने कोई तंत्र मंत्र जादू टोना हमारे ऊपर कर दिया है, या फिर किसी की बुरी नजर हमारे ऊपर लग गई है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इन सभी प्रॉब्लम्स के पीछे जो मेन जड़ है वो ना तो आप हैं, ना आपकी किस्मत, ना ही आपका घर या फिर बिजनेस है, बल्कि वो जमीन या फिर भूमि है जिसके ऊपर आप अभी रह रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो है भूमि दोष। आप सभी से मेरी एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि इसमें से जो जानकारी आपके सामने निकल कर आएगी उसे अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया अपनी लाइफ में, तो ना सिर्फ आपका प्रेजेंट बल्कि फ्यूचर को भी एक नई और पॉजिटिव डायरेक्शन जरूर मिलेगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं कि भूमि दोष क्या है, किसे कहते हैं। दोस्तों, भूमि दोष simply means an emotional, elemental, energetic and karmic imbalance present in the land or property and which affects the people living and working on it. इसे अगर मैं कुछ इस तरह से कहूं कि हर इंसान के पास ऑरा और मेमोरी होती है, या फिर ये छोड़िए एक सबकॉन्शियस माइंड होता है जिसे हम अपना अवचेतन मन भी बोलते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है कि जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें, इवेंट्स या फिर मेमोरीज हैं वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। अगर तो इस माइंड में, हमारे माइंड में पॉजिटिव मेमोरीज ज्यादा हैं, तो हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव मेमोरीज की स्टोरेज ज्यादा है तो अपनी लाइफ में हम नेगेटिव चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। दिस इज द यूनिवर्सल लॉ। अब ठीक इसी तरह से एक भूमि या फिर जमीन का टुकड़ा भी अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इवेंट्स, अनवांटेड वाइब्रेशंस एंड कार्मिक इंप्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसा कि हम सब भली भांति जानते हैं कि एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो हम जन्म दे सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर एंड ट्रांसफॉर्म होती है। जब बिना प्रॉपर क्लींजिंग एंड प्यूरिफिकेशन के उस जमीन पे घर या फिर ऑफिस बन जाता है, तो यही पुरानी नेगेटिव एनर्जी प्रेजेंट लाइफ के इवेंट्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करना शुरू कर देती है। ये होता है भूमि दोष दोस्तों। आई होप कि अब आप बिल्कुल क्लियर हैं कि भूमि दोष क्या होता है। अब बात करते हैं कि ये होता क्यों है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और यहां तक कि वास्तुशास्त्र भी इन्वॉल्व है, लेकिन मैं वास्तु की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ कुछ सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड रीजंस आपको बताने जा रहा हूं। सपोज कीजिए मेरे सामने ये भूमि या फिर जमीन का एक टुकड़ा है। इस जमीन पे पहले कभी कोई दुख, दर्द, अन्याय या फिर कोई अप्रिय दुर्घटना अगर हुई है तो ये जन्म देती है भूमि दोष को। नंबर 2 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तो ये जमीन किसी ने जबरदस्ती धोखे से हड़पी हुई है किसी से, या फिर इसके ऊपर किसी का अवैध रूप से कब्जा है, तो इस जमीन की जो एनर्जी है वो बहुत ही हैवी हो जाती है। नंबर 3, यहां पे इस पर्टिकुलर जगह पे अगर तो कोई नेगेटिव एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि देह व्यापार या ड्रग्स जैसी चीजें, तो ये इस एनर्जी को स्टक कर देती है। एंड नंबर 4, अगर यहां पे किसी का मर्डर, किसी स्त्री के साथ दुष्कर्म या फिर किसी ने सुसाइड कमिट की है, तो
ये चीजें इसकी एनर्जी को अंदर ही अंदर हैवी और बहुत ही ज्यादा नेगेटिव बना देती है। इसी करके जब यहां पे कोई घर या फिर ऑफिस बनता है तो यही नेगेटिव एनर्जी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देती है। इसके अलावा बिना किसी शुद्धिकरण या फिर क्लींजिंग के जब यहां पे कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स चारों तरफ से आना शुरू कर देती है। दोस्तों, हमने बात की भूमि दोष क्या होता है और इसके पीछे कारण क्या है, लेकिन हमें कैसे पता चले कि जो जमीन हम लेने जा रहे हैं या फिर जो घर या फिर ऑफिस हम लेने जा रहे हैं उस पर कहीं भूमि दोष तो नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे सिम्टम्स हैं और ये सिम्टम्स ज्यादातर हीलर्स, प्रोफेशनल्स या फिर वही लोग ही पहचान पाते हैं जिनका ऑरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो। लेकिन कुछ साइंस ऐसे भी हैं जिसे आप खुद भी जज कर सकते हैं, और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, रिपीटेड प्रॉब्लम्स और एंड डिलेस। जब जमीन पर कंस्ट्रक्शन, डील्स, काम बिना किसी वजह के रुक जाता है, बिना किसी सॉलिड रीजन के, तो इट मींस वहां की एनर्जी नेगेटिव है, हैवी। नंबर 2, फाइनेंशियल लॉसेस एंड रिलेशनशिप इश्यूज। जो लोग वहां पे रहते हैं उनकी लाइफ में पैसे के फ्लो का रुक जाना, काम धंधे का बिल्कुल रुक जाना, चला चलाया काम, बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ जाना और आपस में लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग का होना और बढ़ना, ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि यहां पे भूमि दोष है। नंबर 3, हेल्थ इश्यूज। रेजिडेंट्स को बिना किसी रीजन के डिप्रेशन, स्लीप इश्यूज और मन में घबराहट, बेचैनी होना शुरू हो जाए। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसके पीछे कोई उनकी मेडिकल हिस्ट्री भी ना हो। नंबर 4, इमोशनल इश्यूज। जब भी किसी जमीन या फिर किसी घर या फिर ऑफिस के अंदर जैसे हम एंटर करते हैं तो मन में एक अजीब से घबराहट, बेचैनी, डर और सफोकेशन फील होना शुरू हो जाए तो आप समझ लीजिए कि यहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एंड नंबर 5, स्ट्रेंज बिहेवियर। किसी जगह पे अगर तो पशु पक्षी जैसे गाय, डॉगी, कैट वगैरह वो बिल्कुल ही आना अवॉइड करते हैं, या फिर वहां पे जितने भी जो पेड़ पौधे हैं वो एकदम से सूख जाएं, वो भी प्रॉपर केयर करने के बाद, तो इट मींस देयर इज अ भूमि दोष ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेस। दोस्तों, बात करें सॉल्यूशन की कि हमने जमीन ले ली या फिर घर ऑफिस ले लिया, उसके ऊपर अगर ये वाली प्रॉब्लम है उसके साथ में, तो हम करें क्या। वैसे तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इस कंडीशन में आप किसी प्रोफेशनल की या फिर किसी एक्सपर्ट की हेल्प लें। यहां पे वास्तु आपके बहुत काम आता है, लेकिन फिर भी कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जिसे आप खुद ही कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी जमीन धोखे के साथ मत लें दोस्तों। किसी को चीट करके प्रॉपर्टी मत लें, क्योंकि आप जब किसी के साथ धोखा करते हैं, चीटिंग करते हैं, तो जो जिसकी जमीन ओरिजिनली होती है उसके अंदर से जो हाय निकलती है, जो बद्दुआ निकलती है ना, वो बद्दुआ आपका अगला पिछला सब बर्बाद कर देती है। तो इस चीज का ध्यान रखें। जिससे आप जमीन ले रहे हैं, अगर वो 100% एग्री हो, खुश हो, तभी उससे आगे डील करें। नंबर 2, आपने घर या फिर ऑफिस ले लिया, अब पता चला कि वहां की एनर्जी ठीक नहीं है, तो अब क्या करें। इस कंडीशन में प्रॉपर उसका प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण करवाएं, मंत्रोच्चारण करें, हवन करवाएं। इससे क्या होगा कि वहां की एनर्जी धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस वहां पे फैलना शुरू हो जाएगी। नंबर 3, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र इतना पावरफुल है जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जब इसकी आप चैंटिंग करते हैं तो ये ना सिर्फ आपकी जगह बल्कि आपके आसपास के एरिया को भी बहुत ज्यादा शुद्ध कर देता है। दिन में एक बार, 108 बार इनफैक्ट आप इस मंत्र की चैंटिंग जरूर करें, आपको रिजल्ट्स देखने को जरूर मिलेंगे। इसके अलावा जब भी आप अपनी जगह पे, घर या फिर ऑफिस में आप सफाई करें, पोछा मारें, तो पोछे के पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक जरूर डालें दोस्तों। इससे क्या होगा कि वहां का जो वातावरण है एकदम से पॉजिटिव हो जाएगा, अच्छा महसूस करेंगे आप।
आप ये नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे जब आप ये प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आपके काम भी बनते चले जा रहे हैं। एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट इज रेकी हीलिंग। रेकी इतनी ज्यादा इफेक्टिव है, इतनी ज्यादा, जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। रेकी ना सिर्फ इंसानों की होती है बल्कि निर्जीव चीजों की भी होती है, जमीन की भी होती है। जमीन में जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब रेकी एनर्जी डिसॉल्व कर देती है इजीली। यहां पे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो आपके डर का फायदा उठाएंगे। वो ये भी बोलेंगे कि यहां पे तो कोई भूत प्रेत है, यहां पे तो कोई अनवांटेड स्पिरिट है, ये जगह तो बहुत ही ज्यादा श्रापित है, आपके ऊपर तो किसी ने काला जादू किया हुआ है। मत सुनिए, मत सुनिए ये बातें। ये सिर्फ और सिर्फ आपको डराकर आपसे ढेर सारे पैसे निकलवाने की एक चाल है। एक चीज हमेशा याद रखिए, भूमि दोष होता है जब एनर्जी इम्बैलेंस होती है, उसका संतुलन नहीं होता उस जगह पे। और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है? मंत्रोच्चारण से, छोटे छोटे उपायों से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से। दोस्तों, हमारा मेंटल वेलनेस सेंटर ऑरा नेस्ट हीलिंग, जो कि रेकी के साथ साथ बाकी सभी स्पिरिचुअल हीलिंग प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करता है। हमारे यहाँ पे एक सर्विस है भूमि शुद्धिकरण की। अगर तो आप कोई जमीन या फिर प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, वहां की एनर्जी चेक करवा सकते हैं। उसके बाद आपको एक ब्लूप्रिंट तैयार करके मिलेगा जिससे जिसे फॉलो करके अपनी एनर्जी, अपने जगह की एनर्जी को ठीक कर सकते हैं। आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको जानकारी मिली है। अगर आपको कुछ भी जानकारी हासिल हुई है तो आई रिक्वेस्ट कि इसे आगे जरूर शेयर कर देना दोस्तों। मैं आपसे बहुत जल्दी अगले वीडियो में जरूर मिलूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। जय श्री राम। थैंक यू।